हाँ भाई, तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे. इट इज द फिनोमेना ड्यू टू विच लिखे दो क्या? मैं से लिख रहा हूँ. हाँ, लिख दीजिए. It is a phenomena due to which an organic compound has different structural formulas but the same molecular formula. The organic compound has different structural formula but the same molecular formula. Same structural formula but different structural formula but the same molecular formula. इसी में एक लाइन जोड़ लेना आगे नेक्स्ट में. The various structures formed are known as isomers. The various structures formed are known as isomers. ये जो फिनोमेना होता है उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर बन रही है सर आइसोमर्स कहलाते हैं. जैसे हेक्सेन के कितने 5 आइसोमर्स बन गए आपके पास, ये आइसोमर्स कहलाते हैं. जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है आइसोमर्स बनाने का, तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के साथ में, और उसके बाद आपको नेमिंग भी करनी पड़ेगी सब स्ट्रक्चर्स की. सिर्फ स्ट्रक्चर बना के बता देना, भले ही उन्होंने बोला नहीं है नेमिंग करने को, बट हमेशा नेमिंग करना. बट अगर नहीं आती हो एक का भी मत करना. ऐसा नहीं कि एक दो का किया बाकी करने वाला तो छोड़ दो. करो तो सबके करो, नहीं तो किसी का भी मत करना भाई. भैया बुक में भी एक दिया हुआ है C6H14 का, पर वो आपसे में से तो किसी से सेम नहीं था. बता दो यार कौन सा रात पे पढ़ना नहीं. तो हेक्सेन शेप बना. हाँ. that is not hexane, that is cyclohexane. अलग चीज है. that is not hexane. रिंग स्ट्रक्चर cyclohexane. cycloalkanes हैं basically. उनके बारे में भी बताऊंगा आपको बाद में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट बताऊंगा. भाई मैंने आप लोगों को एल्केन्स पढ़ाया है अभी तक, जहाँ पे आपको मैंने बताया है कि उनके फैमिली प्रीफिक्स फैमिली सफिक्स क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, कहाँ से शुरू होते हैं. बट एल्केन की पेक्यूलियर प्रॉपर्टी क्या है? सबसे ऐसी चीज़ जो सारी चीज़ों में एल्केन के पास रहती है, बस कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स अलाउड हैं. इसके अलावा मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स अलाउड नहीं है. ये देखो है याद है. अभी हम बात करेंगे एल्कीन्स की. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के जो मेंबर हैं, एल्कीन्स की बात करेंगे. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया है. अब अनसैचुरेटेड की बात करते हैं. एल्कीन फैमिली की बात करेंगे सबसे पहले. सबसे पहले तो जनरल फॉर्मूला इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, बस +2 अगर कुछ ना, CnH2n. इसके अलावा जो फैमिली सफिक्स है, जिसके ऊपर फैमिली का नाम खत्म होना चाहिए, वो होता है ईन. तो जैसे एल्कीन में ईन लगा हुआ है वही है बेसिकली. जैसे एल्कीन्स में एन पे नाम खत्म होता था, यहाँ पे ईन पे नाम खत्म होगा हमेशा. अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने फिर आपको क्या करवाया था, आपको मैंने अलग अलग कार्बन आइटम्स के लिए फैमिली को डिराइव करवाया था कि भाई मेंबर्स कहाँ से आते हैं. तो लेट अस से कोई भी फैमिली नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 1 से शुरू होनी चाहिए. तो इफ n इज इक्वल टू 1, मतलब अगर फैमिली में सिर्फ एक ही कार्बन है, मतलब मैं मिथ फैमिली की बात कर रहा हूँ. अगर मिथ फैमिली का एल्कीन एग्जिस्ट करेगा तो उसका नाम क्या होना चाहिए, मीथीन होना चाहिए. मिथ के आगे ईन लगाना है पसंद. अब चेक करेंगे कि अगर मीथीन पॉसिबल है कि नहीं. सबसे पहले जनरल फॉर्मूला मीथीन का क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए C1H2 मतलब कितना, CH2 मतलब एक कार्बन आइटम और 2 हाइड्रोजन. सबसे पहली बात तो कंपाउंड अनस्टेबल है. कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, वो नहीं है क्या? नहीं.
दूसरी बात, क्योंकि ये एल्कीन फैमिली को बिलोंग करता है तो कार्बन कार्बन के उसमें क्या आना चाहिए? डबल बॉन्ड। वो कार्बन एक ही कार्बन है तो डबल बॉन्ड तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कहीं से। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीथेन होता है वो पॉसिबल नहीं है, मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता है। आया समझ में कि नहीं आया? आया सच में समझ में? बहुत इजी थी। चलो, मतलब जो एल्कीन फैमिली, जैसे एल्कीन फैमिली मीथेन से शुरू होती है, एल्कीन फैमिली मीथेन से शुरू नहीं हो सकती, सबसे बड़ी बात। नेक्स्ट मेंबर ट्राई करते हैं, मेंबर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। क्या करूंगा मैं? n इक्वल टू 2 पर ट्राई करूंगा। मतलब कौन सी फैमिली को डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूं? एथ फैमिली। एथ फैमिली के हिसाब से एल्कीन क्या बनना चाहिए? ईथीन बनना चाहिए। चलो इसको टेस्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या आना चाहिए? C2 × 2 ऐसा, मतलब जो फॉर्मूला है वो बनना चाहिए C2H4। सबसे पहली बात स्ट्रक्चर बनाने के लिए याद रखना है, 2 कार्बन आइटम है और दोनों के बीच में कम से कम क्या आना चाहिए? एक डबल बॉन्ड आना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ही ऐसे शुरू करूंगा, डबल बॉन्ड। अब हर कार्बन पे टेस्ट करो, इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए अभी? और 2 और चाहिए। 2 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ऐसे ही है ना? इसको कितने चाहिए? 2। फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। C2H4 मतलब यस, इट्स अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, स्ट्रक्चर पॉसिबल है। मतलब हमारी जो एल्कीन फैमिली है वो शुरू कहाँ से होती है? वो शुरू होती है ईथीन से। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो एल्कीन फैमिली वो मीथेन पॉसिबल क्यों नहीं है या मीथेन से शुरू क्यों नहीं होता, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसके ऊपर क्यों नहीं होती और वो ईथीन से ही शुरू क्यों होती है। दिव्यांश समझ में आया मेरे भाई? हाँ तो दिख रहा है? हाँ सर पक्का? अच्छी बात है। अगला मेंबर ट्राई करते हैं। अगला मेंबर किस पे आएगा? n = 3। फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? C3H6। 2n कर रहा है ना आपको, क्या करना है? 3 कार्बन चाहिए, कम से कम एक डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड। इसमें क्या बना दूंगा मैं? सिंगल ही बना दूंगा। राइट। याद रखेंगे CO2 में आपको स्ट्रक्चर बना के देना था CO2 का मैंने, उसमें डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशंस पे आते हैं लगातार, बाजू बाजू। ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिलीज के अंदर CO2 इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखें। कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनमें कभी भी एडजेसेंट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट करते, डबल या ट्रिपल दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड हो जाते हैं। तो मतलब अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे तो अगला डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आ सकता है। आया समझ में? एक डबल बॉन्ड जब यहाँ बना है यहाँ बना, बात है ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। इधर से देखो, इधर से देखो, बात है। अच्छा कितना हाइड्रोजन? 2 एक ही चाहिए ना? 3 ऑलरेडी है। 3 कितना हाइड्रोजन हो गए टोटल? 6 हो गए। C3H6 कंपाउंड स्टेबल हो गया। आया समझ में? हाइड्रोजन बनाया बस। सिमिलरली अगर मैं फॉर एग्जांपल ये बोलता क्या होता है इसका? हेक्सेन। सबसे पहले हमेशा टेस्ट करना कि क्या वो जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अपने मन से कभी नहीं बोला, मैंने क्लास में बोला था, क्या ये जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है ये? कैसे पता करेंगे अपन? n की जगह 6 पुट कर दो, कार्बन आइटम पुट कर दो। अगर 2n के हिसाब से वही आता है, 6 × 2 12 ही होता है ना भाई। तो एल्कीन फैमिली का तो मेंबर है तो हेक्सेन नाम होना चाहिए। 6 कार्बन आइटम के हिसाब से हेक्सेन मतलब कितना? 1 2 3 4 5 6 और एक डबल बॉन्ड बना दिया बस। कितना हाइड्रोजन आएंगे? 2 1 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हो गए। अब डबल बॉन्ड जरूर थोड़ी यहाँ पे हो सकता है, हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता था। तो अब ये फिर पॉसिबल आइसोमेरिज्म आ जाता है इसके अंदर, स्ट्रक्चर्स चेंज हो सकते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। अब ये कैसे होती है, क्यों होती है, समझाऊँ नॉमेनक्लेचर के टाइम समझाऊँ। अभी यही बेसिक रखेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? एल्कीन्स को क्या कहा जाता है जनरल? ऑलिफिन्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऑयली नेचर के होते हैं, स्टिकी नेचर के होते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? कर लो जो भी समझ में आ रहा है इसमें से।
कब करेगा बेटा तू? सर आज करूँगा। हाँ? आज। यार फिर वही बात, आज कर लूँगा, ऐसा फिर कल हो- भूल जाऊँगा, फिर परसों बोलूँगा तो फिर कर लूँगा। सर याद नहीं किया था, मुझे आज से याद नहीं हुआ। हाँ, तूने अभी तक पूरे कोर्स में कुछ भी याद नहीं किया। ये तो क्या था? क्या था सर? था कि है, याद था सर। याद है कि था, था। सारे मेंबर्स नहीं बना रहा, ऑब्वियसली आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा रैंडम